हेलो दोस्तों, मैं रुस्तम राज आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रियांस क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए बिहार पुलिस और यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट लाया हूं। देखते हैं क्वेश्चन। 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी की शपथ किसने ली है? 2023 में 20 मई को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की शपथ किसने ली है? ये लिए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने शपथ लिया है। इनको शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाया है। शपथ किसने दिलाया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाया है। द्रौपदी मुर्मू ने दिलाया है, ठीक है। और CUL की स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया है। अगला क्वेश्चन। एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं जॉर्ज ऑरवेल। और देखना है वॉर एंड पीस, लियो टॉलस्टॉय की रचना है। वॉर एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टॉलस्टॉय की है, ठीक है। विंस्टन चर्चिल ने गैदरिंग स्टॉर्म्स द हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर पुस्तक लिखी है, ठीक है। चार्ल्स डिकेंस ने द टेल ऑफ टू सिटीज, ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड आदि पुस्तकें लिखी है। और Z.A. भुट्टो ने द ग्रेट ट्रेजेडी पुस्तक लिखी है। प्लेटो ने रिपब्लिक नामक पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इंडिया हाउस आपका लंदन में स्थित है। यहाँ देखना है इंडिया हाउस की स्थापना 1905 ईस्वी में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। इंडिया होम रूल सोसाइटी भारत के बाहर विदेशी धरती पर सबसे पहली क्रांतिकारी संस्था थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र निकाला था। और देखना है इंडिया हाउस से संबंधित व्यक्ति B.D. सावरकर भी थे। B.D. सावरकर किससे संबंधित थे? तो इंडिया हाउस से संबंधित थे। इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल धिंगरा ने 1 जुलाई 1909 ईस्वी को लंदन में भारत सचिव विलियम कर्जन वायली को गोली मारकर हत्या कर दी थी। किसको मारे थे? तो विलियम कर्जन वायली को गोली मारकर हत्या कर दिए थे। और देखना है जिसके कारण धिंगरा को फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है? मतलब 3 मेल खाएगा और एक मेल नहीं खाएगा। तो ये भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? भांगड़ा पंजाब का नृत्य है। और पंजाब का नृत्य कौन कौन सा है? तो गिद्धा, डफ और धमान, ये सब यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और देखना है कथकली जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है।
कहाँ का है? केरल का, केरल का ये है, ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। और भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है, ठीक है। और देखना है अगला क्वेश्चन। औरंगजेब ने किस सिख गुरु, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह या गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव या गुरु गोविंद सिंह? तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। नवे गुरु की हत्या का कारण ये था कि औरंगजेब के विद्रोही पुत्र राजकुमार अकबर को गुरु तेग बहादुर ने समर्थन किए थे। इसके कारण उनको मृत्युदंड दिया गया था। और देखना है सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक 1469 से 1539 ईस्वी के बीच में ये रहे थे। गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड जहांगीर द्वारा 1606 ईस्वी में दिया गया था गुरु अर्जुन देव को। पांचवें गुरु की हत्या के कारण जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की मदद करना था। सिख के अंतिम एवं 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। सिख के अंतिम एवं 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, जो 1666 से 1708 ईस्वी तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या हजरत महल? तो ये किए थे हजरत महल। लखनऊ से कौन किए थे? तो हजरत महल किए थे। और देखना है अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से भी जाना जाता है। बेगम महल को, हजरत महल को कौन नाम से? तो महक परी के नाम से भी बेगम हजरत महल को जाना जाता था, ठीक है। बेगम हजरत महल अंततः नेपाल भाग गई थी। बेगम हजरत महल अंततः नेपाल भाग गई थी। और देखना है तात्या टोपे जो हैं रानी लक्ष्मीबाई के गुरु थे। तात्या टोपे 1857 के शहीद होने वाले अंतिम नायक थे, जिन्हें 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी दे दिया गया। शिवपुरी में फांसी दे दिया गया। और देखना है भारत में छापामार युद्ध, उसको गुरिल्ला युद्ध के सबसे बड़े प्रतिपादक शिवाजी थे। कौन थे? शिवाजी थे। वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में जगदीशपुर से नेतृत्व किए थे। वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर से किए थे। वीर कुंवर सिंह 1857 के एकमात्र नायक हैं जो झंडा तले शहीद हुए हैं। झंडा तले कौन शहीद हुआ है? तो वीर कुंवर सिंह हुए थे। और देखना है रानी लक्ष्मीबाई झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे। 1857 की महान क्रांति गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था। और देखना है
1857 की क्रांति का प्रतीक कमल व रोटी क्या था? कमल और रोटी उसका प्रतीक था। 1857 की क्रांति का प्रतीक कमल और रोटी था। और देखना है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो पार्म अस्टर्न था। पार्म अस्टर्न था वहाँ का पीएम था। ब्रिटेन का पीएम पार्म अस्टर्न था। ठीक है। और देखना है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो वो था कारतूस की ऊपरी आवरण में गाय व सुअर की चर्बी मिली हुई थी। कानपुर से नाना साहब व तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? सर्जन मार्शल थे या राखलदास बनर्जी थे, ए कनिंघम थे या दयाराम साहनी थे? तो ये हैं आपके दयाराम साहनी थे। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे और इनके सहायक माधव स्वरूप वत्स भी थे इनके साथ। और देखना है हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थल हड़प्पा है जो मोंटगोमरी जिला के जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान है राज्य में स्थित है, जिला के पंजाब। और देखना है सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू हुआ था। और अगला देखना है राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में सन मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी जो लड़काना जिला में सिंधु नदी तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है। और देखना है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ क्या है? तो ये है आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो ये हैं हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे हम ये बोले थे कि मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म वर्ष 1888 ईस्वी में तमिलनाडु के थिरुत्तनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के थिरुत्तनी जगह पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है। वे देश के पहले 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति भी रहे थे। ठीक है। और देखते हैं वे प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति में शामिल भी थे। और देखना है उनकी मृत्यु वर्ष 1975 ईस्वी में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ प्रस्तावित हुआ है? 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ प्रस्तावित किया गया था? तो ये भारत में खेला गया है। और देखना है विश्व कप 2023 कब से प्रारंभ हुआ था?
तो ये हुआ था 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच खेला गया था। ठीक है, यह जो है 13वां विश्व कप खेला गया है। ठीक है, और देखना है इसके विजेता ऑस्ट्रेलिया तथा उप विजेता भारत है। 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता है और इसके उप विजेता न्यूजीलैंड ने जीता। उपविजेता न्यूजीलैंड था। और देखना है भारत कब वर्ल्ड कप जीता है। तो भारत 1983 एवं 2011 का वर्ल्ड कप जीता है। 1983 के समय कप्तान कपिल देव थे और 2011 के समय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल कब करता है। तो ये करता है जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो, तब ये अपना वोट प्रयोग करता है, कास्टिंग वोट का प्रयोग करता है। ठीक है, अब देखना है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था। तो ये है जीवी मावलंकर। और अभी वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो ये है ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रभुत्ता एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने का मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। तो ये रखा गया है तीसरा स्थान पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितना महिला सदस्याएं हैं। तो ये है 15 सदस्य हैं। यहाँ देखना है संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, जिसके प्रथम अस्थायी सदस्य अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। और देखना है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था तथा वी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। और देखना है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। और देखना है भारत के संविधान के पिता या आधुनिक मनु की संज्ञा डॉक्टर अंबेडकर को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत ग्रंथ जाम्बवती कल्याणम निम्न में से किसकी रचना है। तो ये है कृष्णदेव राय की जाम्बवती कल्याणम की रचना है। इन्हें तेलुगु भाषा का पितामह भी कहा जाता है। ठीक है, कृष्णदेव राय तुलुव वंश का शासक था और कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक में माना जाता है। इनके दरबार में 8 विद्वानों की मंडली थी, जिसे अष्टदिग्गज भी कहा जाता है। और पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनाली राम कृष्णन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने प्रसिद्ध युद्ध नीति तुगलमा नीति का प्रयोग किस युद्ध में किया था। तो ये किया था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और खानवा का युद्ध 17 मार्च 1727 ईस्वी में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। और घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम शाह लोदी के छोटे भाई महमूद लोदी को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय को
आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इन्हें नव प्रातःकालीन तारा भी कहते हैं। पुनर्जागरण के अग्रदूत मसीहा भी राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? तो ये किए थे सन्यासी विद्रोह को प्रसिद्ध कर दिए थे। सन्यासी विद्रोह की शुरुआत 1760 ईस्वी के दशक में प्रारंभ हुआ था। भील विद्रोह 1825 ईस्वी में सेवाराम के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, और देखना है खासी विद्रोह 1830 से 33 में असम में तीरथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। खासी विद्रोह 1830 से 33 ईस्वी में तीरथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 से 1900 ईस्वी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? तो ये है अटलांटिक महासागर की लवणता सबसे अधिक है। विश्व में सबसे अधिक लवणता तुर्की के वॉन झील जिसका 333% का है। मृत सागर की लवणता 238% है।